जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी एक नीट स्टूडेंट हो तो आपने वो सपना तो जरूर देखा होगा। एक दिन वाइट कोट पहनकर, गले में आला लगाए हुए, बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज करके डॉक्टर साहब कहलाने का वो सपना। और आपके उस सपने और हकीकत के बीच पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया की ही नहीं दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से एक नीट एग्जाम, जहां हर साल 21 लाख एप्लीकेंट्स आते हैं और उनमें से सिर्फ 30,000 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छी रैंक लाकर एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छा डॉक्टर बनना, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञेश मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको मिलेंगी नीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, एमबीबीएस लाइव ब्लॉग्स और बहुत सारा फन कंटेंट। तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। इस चैनल पे हमने नीट डिकोड नाम की एक सीरीज बनाई हुई है जहां पे नीट से जुड़े सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करना ना भूलना। तो इसी के साथ लेट द शो बिगिन। देखो, नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। यानी कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और डायरेक्शन। देखो, नीट एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी आपको बताते हैं कि 3 महीने पढ़ के कैसे 600 नंबर लाए या 1 महीने में कैसे 700 नंबर लाए, ये सारे झूठ है। अगर आपको भी नीट एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कम से कम 2 साल तक डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सही डायरेक्शन के साथ लगातार हार्ड वर्क करना है। आपको अपने आप से compete करके, अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने आप को इस काबिल बनाना है ताकि आप इस चुनौती को हासिल कर सकें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं कि आपको नीट प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहला डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है वो ये है कि नीट एक बहुत ही टफ एग्जाम है और इनमें बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं। तो आप नीट के एक्चुअल मॉडल को समझिए कि किस बात का यहाँ कंपटीशन है। तो कंपटीशन बस 2 चीजों का है: आप कितने टाइम में अपने पेपर कंप्लीट कर लेते हो और आप कितने कम से कम सिली मिस्टेक्स करते हो। क्योंकि क्वेश्चन तो ज्यादातर लोगों को आ रहे होते हैं, बट जिसने सही टाइम पे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया वही नीट एग्जाम में बाजी मारता है। ये टेस्ट बस टैलेंट का नहीं है, बल्कि आपने कितना डेडिकेशन दिखाया है अपने प्रिपरेशन में, आपने कितना हार्डवर्क किया है, आपने कितनी बार अपने सिलेबस को रिवाइज किया है, कितने टेस्ट लगाए हैं, कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कि इन सारी चीजों का टेस्ट है जो कि लास्ट में एड अप होके आपके सिली मिस्टेक और आपकी टाइम मैनेजमेंट में दिखता है। तो कभी भी ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना है कि नीट एग्जाम में तो बस सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो काफी एवरेज हुआ करते थे, बट उन्होंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की और उनका नीट एग्जाम क्रैक हो गया। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो काफी शार्प माइंडेड थे, बट उतना ज्यादा डेडिकेशन न होने के कारण वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दूसरा डाउट जो बहुत से स्टूडेंट के मन में है वो ये है कि नीट का पेपर काफी आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है और काफी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जब से एनटीए ने नीट एग्जाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, नीट का प्रिपरेशन काफी सिंप्लीफाइड हो गया है। ज्यादातर सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के एग्जांपल से आ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको लगते हैं, एक्चुअली में वो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। कोई भी क्वेश्चंस अब आउट ऑफ एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन पे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी मिसलीड करता है कि नीट एग्जाम में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते हैं, तो आपको बिल्कुल बातों पे ध्यान नहीं देना है। अभी जो पैटर्न बदला हुआ है उससे सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड आने हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप एनसीईआरटी मटेरियल्स को फॉलो करें, उसे ही रिवाइज करें और साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरह से उस पर विजय पाले। तीसरा डाउट जो बच्चों के मन में रहता है वो ये है कि आजकल बिना कोटा जाए या बिना किसी ब्रांडेड कोचिंग में पढ़े हम नीट एग्जाम में अच्छा रैंक नहीं ला सकते। बट ये बात भी सरासर गलत है, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आप परसेंटेज उठा के देखोगे तो ऑलमोस्ट ये हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का परसेंटेज सिमिलर ही होता है। इसका मतलब बात कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं है, बल्कि आपने खुद कितनी मेहनत करी है, आपने खुद कितना परसिवरेंस रखा है, आपने खुद कितना हार्डवर्क, कितना डेडिकेशन दिया है प्रिपरेशन के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन बड़े कोचिंग्स के झांसे में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपनी फैमिली कंडीशन को देखिए, अपनी कन्वीनियंस को देखिए और तभी कोई फैसला करिए।
आजकल के ज़माने में ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत अच्छा रास्ता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया से हो जहाँ पे स्कूलिंग फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज़रूर देख सकते हैं। बट अगर आपको पढ़ने के लिए माहौल चाहिए होता है, आपको एक एटमॉस्फेयर चाहिए, तभी आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है नहीं, वो आप पे डिपेंड करती है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके नीट एग्जाम को क्रैक करा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बड़े बड़े कोचिंग में बहुत सालों तक पढ़ाई भी करी है। एक रिकमेंडेशन जो मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि अपने पीयर प्रेशर के चक्कर में कोटा या दिल्ली जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाने से पहले एक बार जरूर ये बात ध्यान में रख लें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपके लिए कोटा या दिल्ली जाना शायद उतना अप्रोप्रिएट ना हो, क्योंकि वहां पे एवरेज स्टूडेंट पे उतना फोकस नहीं होता जितना फोकस वहां के टॉपर बैचेस पे होता है। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप वहां जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादातर टॉपर्स मिलेंगे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए किस किस रिसोर्सेज की आपको जरूरत है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो की। बायो के लिए आपको सबसे प्राइमरी रिसोर्स है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्लास 11th और क्लास 12th की, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं बायो में वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस या एनसीईआरटी की डायग्राम से आते हैं या फिर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी की बुक बार बार पढ़नी है, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, आपको सारे डायग्राम्स क्लियर होने चाहिए। इसके साथ आपको लेक्चर अटेंड करना नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चे बायो में लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लास्ट में समझने में प्रॉब्लम होती है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ के उसके बाद से एनसीईआरटी की सारी इन्फॉर्मेशन को याद करें। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो बायो में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बैंक्स आपको मिलेंगे उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आप मिसलीड हो सकते हो कि नीट एग्जाम में तो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस लगाइए और जो भी एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है उसी को फॉलो करिए। अगर उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए। बाकी की जो आपके सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस है वो आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज से हो जाएंगी। इसलिए बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना ध्यान नहीं देना है। आपको बायो में एनसीईआरटी को ग्रैस्प करने में, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन और उसके एग्जाम्पल्स को ग्रैस्प करने में ज्यादा टाइम लगाना है। एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाते हो और उसमें कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि आपको लगता है कि आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तो उसे आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के बगल में लिख लीजिए। इससे आपको अपने नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो इंटीग्रेटेड रिसोर्स की तरह बन जाएगी, जिससे आप जब भी उसे एक बार पढ़ेंगे तो आपके सारे वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लगता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे बनाई है, इससे जाके चेकआउट जरूर करें कि कैसे फिजिक्स में अपने डर को खत्म करें। तो फिजिक्स के रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे प्राइमरी रिसोर्स यहाँ पे हो जाता है आपके लेक्चर्स और लेक्चर के नोट्स, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वेश्चन वो ज्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट में आते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक को उतना फॉलो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लास में ही समझने हैं और टीचर जो भी बता रहे हैं वो आपको अच्छे से नोट्स में लिखना है। जो भी क्वेश्चंस आपके टीचर क्लास में दे रहे हैं ट्राई करिए उस नोट्स में ही लिखें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसे नोट्स में ही कट करके वहां पे फ्रेश सॉल्यूशन फिर से करिए, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती करी है, ताकि आप सेम गलती बार बार रिपीट नहीं करोगे। आपका नोट्स ही आपका रिवीजन मटेरियल होगा। जब भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो, कोई भी चैप्टर रिवाइज करना हो, तो आप अपना नोट्स खोल के उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, सारे फॉर्मूलाज को पढ़िए और उसमें जितने क्वेश्चन है उसे लगाइए। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो आपको कम से कम हर चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। इसके लिए आप कोई भी नीट बेस्ड बुक लगा सकते हो, जैसे कि डीसी पांडे की बुक, या फिर आप कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल्स भी लगा सकते हो। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो उनका लेवल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो नीट के लेवल के होने चाहिए, और जो क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, और आपको क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। कम से कम 2 या 3 बार आप उस क्वेश्चन बुक को रिवाइज जरूर करें। फिजिक्स में मिस्टेक्स को कम करने के लिए आप एक मिस्टेक बुक बना सकते हैं, जिसमें टेस्ट या क्वेश्चन लगाते टाइम जो भी क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक्स की हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो वो आप मिस्टेक बुक में लिखिए और टाइम टू टाइम उसे सॉल्व करा करिए, ताकि लास्ट में आपके पास एक पूरी ऐसी बुक हो जिसमें आपकी सारी सिली मिस्टेक्स कवर्ड हो। इससे आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत सारा फायदा मिलने वाला है।
अब दोस्तों बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है आपके लेक्चर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करने हैं। लेक्चर देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की बुक की इंफॉर्मेशन पे ही आते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके दिमाग में जरूर चलना चाहिए, बट जो भी एग्जाम्पल्स आने वाले नीट के पेपर में वो एनसीईआरटी के रिएक्शन के ही एग्जाम्पल आने वाले हैं। इसके लिए आप लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, उसके बाद से आप एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब को अच्छे से पढ़ो, सारे रिएक्शन को अच्छे से याद कर जाना है। आप एक बार जब आप ज्यादातर रिएक्शन को पढ़ लेते हो तो उसके बाद से सारे रिएक्शन की एक समरी बुक जरूर बनाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या तो कोई आप कोचिंग मॉड्यूल लगा लो या फिर MS चौहान की बुक आती है वो आप लगा सकते हो। बट इसमें भी इस बात का ध्यान जरूर रखना कि ज्यादातर जो सोर्सेज होंगे उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, तो आपको उतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन है वो काफी कुछ एनसीईआरटी डिपेंडेंट है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लिमिटेड पढ़ना है बट उसे अनलिमिटेड बार पढ़ना है। अब बात करें दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक में आपका सबसे बड़ा रिसोर्स हो जाता है अगेन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। आई नो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन करना है, तो आप सबसे पहले अपना लेक्चर देखिए, उसके बाद से एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़िए कम से कम 1 या 2 बार। उसके बाद से जो भी पॉइंट्स आपको ऐसे मिले हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि इसे मैं भूल जाऊंगा, उसे आप रिव्यू कॉपी में लिख लीजिए। उसे ट्राई करें कि हफ्ते में कम से कम 3-4 बार रिवाइज करें, ताकि वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें आधे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से डिराइव होते हैं और आधे क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी है, उसकी सारी एग्जांपल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो आप कोचिंग के मॉडल्स लगा सकते हो या फिर किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो। इसमें भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ना भूलें और साथ ही साथ मिस्टेक बुक बनाना भी ना भूलें। तो ऑल इन ऑल समरी ये है कि आपको एनसीईआरटी के मटेरियल्स पे स्टिक करते रहना है। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर जिससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनमें एटलीस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं और उसे बार बार रिपीट करके लगाना है। इसके साथ ही आपको जो भी चीजें याद करने में, मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही है उसे आप एक अलग से कॉपी पे लिख के ट्राई करिए कि हफ्ते में 3-4 बार उसे रिवाइज करें। अगर टेस्टिंग की बात है तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। नीट एग्जाम में आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं, पूरी शिद्दत के साथ टेस्ट देना है, और टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट के स्कोर्स को एनालाइज करना है। आपको अपनी रैंक और अपनी मार्क्स से ज्यादा आपको ये देखना है कि आपने गलती कहाँ की। तो आप जब भी टेस्ट देके आए उसके बाद उसका सोल्यूशन आ जाता है, उसके बाद आप मैच करिए कि आपने किस क्वेश्चन में कहाँ गलती की और उसमें क्या सिली मिस्टेक किया। जो भी आपने मिस्टेक किया उसे मिस्टेक बुक में लिखिए। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो उसे अपने नोट्स में या एनसीईआरटी की बुक में इनकॉर्पोरेट कीजिए, ताकि आप जब दोबारा रिवाइज करो तो आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर सको। तो आइए बात करते हैं उन हैबिट्स की जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट अच्छे से क्रैक कर सको। तो सबसे पहला हैबिट जो आपको डेवलप करनी है वो बहुत ही आसान है, वो है कि आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है और लंबे समय तक पढ़ाई करनी है। आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है, बट आपको नीट एग्जाम में 3 आवर्स तक लगातार अटेंटिव रहना है। इसीलिए आप अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाइए, आप डेडिकेटेड पढ़ाई करिए और एटलीस्ट एक स्लॉट 3 आवर्स का जरूर रखिए जहां पे आप 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करो, ताकि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ सके। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो, बहुत ज्यादा फोन चलाते हो, मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, पॉर्न देखते हो, तो यार इन सारी चीजों को आपको 2 सालों के लिए कम से कम बंद करना पड़ेगा। ये नीट एग्जाम है, ये परीक्षा की घड़ी है, यहाँ पे 21 लाख स्टूडेंट आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि तो कभी भी एक सब्जेक्ट को लेकर लगातार पढ़ाई नहीं करनी, आपको रेगुलर सारे सब्जेक्ट से टच में रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे तो 1 महीने तक बस फिजिक्स ही पढ़ा या फिर 1 महीने तक बस केमिस्ट्री ही पढ़ा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्ट को रेगुलरली टाइम लेना है। अगर आप एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते तो ट्राई करो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने का। अगर आप एक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगा लो या फिर किसी तीसरे सब्जेक्ट का टेस्ट दे लो, बट आपको तीनों सब्जेक्ट को लगातार जरूर पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों रेगुलर रिवीजन, टेस्ट एंड स्पेस रिपीटेशन। क्योंकि नीट का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि आप जैसे जैसे नई चीजें पढ़ोगे आपको पुरानी चीजें भूलती जाएंगी, और ऐसा ना हो इसके लिए आपको स्पेस रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है। जो भी आप आज पढ़ते हो उसे 1 दिन बाद पढ़ो, उसके बाद उसे 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते, 15 दिन, महीने, 6 महीने बाद ऐसे पढ़ोगे, स्पेस पे रिपीटेशन करोगे, पूरा प्लान करके चलोगे तो आपको चीजें रिटेन करने में ज्यादा हेल्प होगा। इससे आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, आप उसे ज्यादा टाइम तक याद कर सकते हो और रिकॉल कर सकते हो।
इसके साथ ही आपको टेस्ट रेगुलरली देना बहुत जरूरी है। आप एटलीस्ट हर 15 दिन में एक टेस्ट जरूर दें। ये पार्ट वाइज टेस्ट हो सकते हैं या फुल टेस्ट सीरीज हो सकते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर से पढ़ रहे हो तो आप किसी अच्छे रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज जरूर लें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफी बैलेंस्ड होते हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से आप जांच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग में ऐसा होता है कि उनका टेस्ट पेपर जो होता है वो नीट ओरिएंटेड नहीं होता, तो आपको एक नीट पेपर के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो लास्ट पॉइंट ये कि आपको ओवर प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि नीट एग्जाम में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना है, इसीलिए आपको प्रिपरेशन को आपको एक स्टेप फर्दर ले जाना पड़ेगा। नीट का पेपर तो काफी इजी आने वाला है, बट आपने कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ा, कितने टेस्ट लगाए, कितने क्वेश्चंस लगाए, ये सब चीजें कभी बेकार नहीं जाती। ये सारी चीजें आपकी एडअप होती रहती हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन में ये चीजें एडअप होंगी जिससे आपकी रैंक बढ़ जाएगी। तो हमेशा जितना जरूरी है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाके ही प्रिपरेशन करना, अपने आप से कॉम्पीट करना है, अपने आप को हर समय इंप्रूव करना है। इसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स आएंगे, ये तो अभी ट्रेलर ही है। आप मेडिकल लाइफ में आओगे तो आपको इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये नहीं समझना है कि ये आपके जीवन का आखिरी एग्जाम है, करो या मरो वाला सिचुएशन नहीं है। आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, क्योंकि नीट एग्जाम बेसिकली इसीलिए करवाया जाता है ताकि आप डॉक्टर बनने के लिए काबिल बन सको, आप अपने अंदर वो एक जुनून डेवलप कर सको, रेगुलर हार्डवर्क करने का, नई चीजें सीखने का वो जज्बा डेवलप कर सको, इसीलिए एग्जाम करवाया जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है और अपने आप पे विश्वास रखते हुए रेगुलर प्रिपरेशन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए या फिर मुझसे जुड़िए इंस्टाग्राम चैनल पे @docrocks। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।